अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी मैथ्स विद सुकीना। तो अपना एक्सरसाइज 3B का थर्ड वाला बिट चला था ना, तो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। तो अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में उन्हें क्या बोल रहा, अ स्ट्रेट लाइन एल इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट ए बोल के बोल रहा। तो एक एक्स वाई इंटरसेप्ट है इधर अपने पास, तो एक लाइन है जिसको अपन एल से डिनोट कर रहे। तो अब वो लाइन क्या है, वो लाइन का इक्वेशन, उसमें एक पॉइंट है बोल के बोल रहा है जिससे वो पास हो रहा। तो इधर ए पॉइंट लिख दो, तो वो क्या है 2,1 है वो पॉइंट। और क्या बोल रहा है, सच दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ स्ट्रेट लाइन। तो और एक स्ट्रेट लाइन है कहते हैं ऐसा, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या है कहते हैं, उसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 बोल के स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेक्ट हो रही एट डिस्टेंस 3√3 फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है बोल रहा है, 3√2 डिस्टेंस है बोल के बोल रहा। तो इसको बी पॉइंट कंसिडर कर लो, बी इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई बोल के कंसिडर कर लो। और क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल विच द लाइन एल मेक विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इधर एंगल बन रहा कहते हैं लाइन एल पे, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे बन रहा। तो ये इधर इसको थीटा से डिनोट कर लेना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। गिवन क्या है, r इक्वल्स टू 3√3 बोल के है, और पॉइंट क्या दिया हुआ है 2,1 बोल के दिया हुआ है, जिसको अपन x1 y1 बोल के कंसिडर कर रहे। तो अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू x1 प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू y1 प्लस आर साइन थीटा बोल के ये अपने पास फॉर्मूला है। तो अब अपन इसको कैसा लिख रहे हैं, x इक्वल्स टू x1 सब्स्टिट्यूट करो इसमें 2 प्लस आर का क्या है 3√cos थीटा। सेम अब y में भी कंसिडर करें तो y इक्वल्स टू क्या पॉइंट आ रहा अपन को, y की प्लेस पे क्या है 1 प्लस 2 3√2 है ना, r की प्लेस पे साइन थीटा। तो अब ये b के पॉइंट्स हो गए, तो देयरफॉर b का पॉइंट क्या हो गया इधर, b इक्वल्स टू क्या है x कॉमा वाई है। तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए, b इक्वल्स टू x कॉमा वाई 2 प्लस 3√2 कॉस थीटा हो गया, और एक क्या पॉइंट है 1 प्लस 3√2 साइन थीटा बोल के ये वाला एक पॉइंट आ गया अपन। ये बी पॉइंट किस पे लाई हो रहा है, ये वाली लाइन पे लाई हो रहा है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 पे। तो अपन क्या लिखना, लेट बी, ये जो पॉइंट है बी एक्स कॉमा वाई लाइस ऑन स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन का क्या है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 बोल के है। तो अब x और y की प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट कर देना। तो x की प्लेस पे क्या है इधर 2 प्लस 3√2 कॉस थीटा बोल के है, प्लस y की प्लेस पे क्या है 1 प्लस 3√2 साइन थीटा बोल के है ना, इक्वल्स टू कितना है 9 बोल के दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करें तो अपने पास क्या आता है, इधर 3√2 कॉमन है ना, तो अपन 3√2 बोल के कॉमन ले लेके इधर क्या आता है फिर cos थीटा प्लस साइन थीटा सेम लिख देना, और ये 2 + 1 3 हो गया ना, तो इसको इधर साइड सेंड कर देना, तो ये माइनस में आ जाता, तो 9 - 3। तो अब अपने पास क्या आता है, इसको करे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 9 - 3 6 हो गया, और ये 3√2 उधर साइड सेंड करे तो 3√2 सेम एज इट इज बोल के लिख लिया अब अपन। अब ये इधर कैंसिल हो जाता है, 3 × 1 = 3 × 2 = 6। तो अब अपने पास क्या आता है, इसका cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2/2√2। अब ये 2 को कैसा लिख सकते हैं अपन, √2 × √2 लिख सकते हैं ना, तो √2 × √2 क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। तो अपने पास क्या आता है, इसका cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 बोल के आ जाता है अपने पास वैल्यू इसका। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है ना, तो इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, इंटू 1 कर देना। तो ये क्या हो जाता, cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाता, √2 इक्वल्स टू 1 बोल के आ जाता। अब इसको सेपरेट कर लेना, cos, तो इसको क्या आता अपने पास cos थीटा बाई √2 और नेक्स्ट प्लस साइन थीटा इंटू 1/√2। इसको 1, ये 1 ही है ना, 1/√2 इसको सेपरेट लिख ली मैं, इक्वल्स टू 1। तो अब ये क्या के फॉर्म में आ जाता अपन को, cos थीटा सेम एज इट इज लिख लेंगे, ये 1/√2 का वैल्यू क्या है cos के टर्म्स में, cos 45 डिग्री बोल के है ना इसका वैल्यू, तो cos 45 डिग्रीज प्लस साइन थीटा सेम एज इट इज लिख लेंगे, साइन 1/√2 क्या हो जाता है साइन 45 डिग्रीज, तो साइन 45 डिग्रीज इक्वल्स टू 1 बोल के लिख लेना। अब इसका अपने पास फॉर्मूला है ना, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, क्या है इसका फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में आता है ये। तो ये इसका फॉर्मूला क्या रहता, cos A - B बोल के रहता। तो अब इसको A इसको B बोल के कंसिडर कर लेना अपन। आता cos A की प्लेस पे क्या है थीटा और B की प्लेस पे क्या है 45 डिग्रीज। तो अपने पास क्या आ जाता cos थीटा का वैल्यू cos, और ये 1 का वैल्यू क्या रहता cos के टर्म्स में, cos 0 डिग्री से 1 होता। तो इम्प्लाइज अब ये cos कैंसिल हो जाता ना, 2 साइड्स है तो थीटा - 45 डिग्री इक्वल्स टू 0 हो जाता। तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या है इधर 45 डिग्री इक्वल्स टू π/4 है ना इसका वैल्यू। तो देयरफॉर अब इन्हें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एंगल फाइंड आउट करने बोल रहा था ना, तो देयरफॉर बोल के एंगल मेड बाई लाइन, कौन से लाइन से बने हुआ है, एल से, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज π/4 बोल के लिख लेना। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट लाइन एल विथ स्लोप नेगेटिव बोल के बोल रहा, नेगेटिव स्लोप बोल के बोल रहा। तो अब अपने पास इधर स्लोप क्या है नेगेटिव में है, तो इसको -m बोल के कंसिडर करना। और क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, तो गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट को A कंसिडर करो जो 8,2 है, तो इसको x1 y1 बोल के कंसिडर कर लेंगे अपन। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, एंड कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ पॉइंट PQ। तो अब ये कैसे कट हो रहा, कहते हैं P और Q से कट हो रहा बोल के बोल रहा है ये लाइन, और इसका पॉइंट A का क्या है 8,2 बोल के। तो अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब अपने पास पॉइंट है और स्लोप है, तो अब अपन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल्स टू उसका फॉर्मूला क्या है, y - y1 इक्वल्स टू m इंटू x - x1 है ना, और इधर स्लोप नेगेटिव है तो -m बोली कंसिडर करते हैं अपन। तो अब इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें तो y - 2 इज इक्वल्स टू -m इंटू
x माइनस 8 बोल के लिख लो, इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना अपन, और इधर नेगेटिव स्लोप है बोल के माइनस m बोल के कंसिडर करें अपन। तो अब अपन को रीअरेंज करें तो क्या आता है इसका, y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, इससे मल्टीप्लाई हो रहा ना ये m से, ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करें। फिर नेक्स्ट क्या रहा अपन को, माइनस इंटू माइनस एम इंटू माइनस 8 क्या हो गया प्लस, तो प्लस 8m। तो इसको क्या कर रहे हैं अपन, एम एक्स, इसको सेम एज इट इज़ लिख के एम एक्स प्लस वाई, ये वाले टर्म्स को उधर साइड सेंड कर रहे हैं अपन। तो ये क्या हो जा रहा, ये तो सेम आ रहा। अब ये कांस्टेंट जो है उसको इज इक्वल्स टू के बाद में सेंड कर दे रहे हैं अपन। तो ये कांस्टेंट 8m भी है इसका, 8m प्लस 2 बोल के आता है। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है ना, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 में आता है ये। तो अब इसको 1 कंसिडर करना है अपन को, तो ये अपन क्या करना है, इंटू 1 बोल के कंसिडर करना। तो ये 8m प्लस 2 इसको इधर साइड सेंड कर रहे हैं अपन। तो अपन को क्या आता, एम एक्स प्लस वाई बाई 8m प्लस 2 इक्वल्स टू 1 बोल के आ जाता अपन को इधर। अब ये अपन सेपरेट कर लेना है, एम एक्स को एक बार सेपरेट करना और वाई को एक बार सेपरेट करना। तो अब अपन सेपरेट करें तो कैसा है, अपन को एम एक्स एक बार सेपरेट करें और वाई को एक बार सेपरेट करें इक्वल्स टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया ना, लेकिन अब इधर इधर एक्स से सिंगल होना अपन को, तो एम को इधर साइड नीचे सेंड कर दे रहे अपन। तो क्या आ जाता है इधर, एक्स बाई 8m प्लस 2 डिवाइडेड बाई एम प्लस वाई बाई 8m प्लस 2 इक्वल्स टू 1 बोल के आ गया अपने पास। अब अपन को क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है ना, OP प्लस OQ का जो है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो बोल के। तो अब ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तो आ गया अपन को। तो अब अपन इसको OP का इंटरसेप्ट कंसीडर करेंगे, इसको OQ का कंसीडर करना। तो OP इक्वल्स टू कौन सा इंटरसेप्ट हो गया, x का इंटरसेप्ट हो गया ये, और OQ किसका इंटरसेप्ट हो गया, y का इंटरसेप्ट हो गया बोल के कंसीडर कर लो इसको। तो अपन को कंडीशन क्या दी हुई है, OP प्लस OQ बोल के दिया हुआ है ना। तो OP प्लस OQ क्या हो जाता है इधर, 8m प्लस 2 बाई एम प्लस 8m प्लस 2 बोल के दिया हुआ है ना। इधर क्या आ गया अपन को वैल्यू, 8m प्लस 2 बाई एम, और इधर y का 8m प्लस 2 बोल के आ गया। तो इसको प्लस कर रहे हैं अपन। अब अपन इसको सेपरेट सेपरेट लिखे अगर, तो ये क्या हो जाता है, 8m बाई एम प्लस 2 इंटू 8m प्लस 2 बोल के आ जाता। तो अब ये mm कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाता, ये 8 प्लस 2 10 हो जाता अपन को। तो 10 प्लस क्या आ जाता अपने पास इधर, तो 10 प्लस 2 बाई एम बोल के आ जाता सेम अपन को, और प्लस 8m बोल के आ जाता। ये 8 और ये 2 प्लस होके 10 आ गया, और ये 2m सेम एज इट इज़ और 8m सेम एज इट इज़ आ गया। अब क्या करना है इसको अपन, अब अपन को ये वैल्यू आ गया ना। अब इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, 10 सेम एज इट इज, और ये 2 बाई एम को कैसा लिख सकते हैं, 2 बाई अंडर रूट ऑफ एम बोल के लिख सकते हैं। तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके अपन को वापस से 2 बाई एम का इस वैल्यू आता है। और ये 8 को कैसा लिख सकते हैं अपन, 2 रूट 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 रूट 2 एम स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना अपन इसको। तो इससे क्या होता है अपन को, ये रूट ये कैंसिल होकर इसको 2m आता है इसका, और इसका क्या आता है 4, तो 4 इंटू 2 इधर देखो एक बार, एम स्क्वायर हो गया ना ये। तो इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो ये इसको भी स्क्वायर लगता ना, तो ये 4 हो जाता, और ये कैंसिल होके इंटू 2 इंटू एम हो जाता, तो ये 8m होता। तो सेम अपन को ये वैल्यू आता, तो अपन इसको ऐसा लिख लेना। अब ये जो है ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है और ये बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको सेम एज इट इज़ लिख के ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, तो माइनस 2ab और प्लस 2ab लिख लेना, ताकि वो दोनों कैंसिल होकर अपन को फिर से यही वाला आंसर आना बोल के। अब ये अपन को 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में है, और ये 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में है, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाता, तो अपन को वापस से सेम यही वैल्यू आता। अब ये पूरा के फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में हो गया ये पूरा। तो इसको कैसा लिखना अपन, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना। तो सबसे पहले अपन 10 सेम एज इट इज़ लिखे, पहले ये वाला लिख लेना। तो 2 इंटू अंडर रूट 2 सेम एज इट इज़, अंडर रूट 2 सेम एज इट इज़ बाई अंडर रूट एम इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एम बोल के अपन सेपरेट सेपरेट लिख लिए। तो ये अंडर रूट एम क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते इधर, और ये 2 इंटू 2 क्या हो जाता, 4 हो जाता, और ये अंडर रूट 2 क्या हो जाता, 2 हो जाता, बिकॉज अपन को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाता, 2 होता ना वैसे। तो अब अपन ये वाला इसके फॉर्म में लिख लेना, ये माइनस बी के फॉर्म में लिखना। तो अपन को क्या आता है इसका, अंडर रूट 2 बाई एम माइनस 2 रूट 2 इंटू एम होल स्क्वायर बोल के आ जाता। तो अब इसका अपन को क्या आता है 10 प्लस इधर क्या हो जा रहा है अपने पास 2 इंटू 2 क्या हो जाता, 4 हो जाता, और ये अंडर रूट 2 जाके 2 बन गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 2 8 हो गया ना। तो 8 सेम एज इट इज़ प्लस ये वाला सेम जैसा है वैसा लिख लेना अपन। तो अपन को क्या आता है अंडर रूट 2 बाई एम माइनस 2 रूट 2 एम बोल के ये होल स्क्वायर में आ जाता है इसका फॉर्म। अब ये 10 प्लस 8 करें तो क्या आ जाता है अपन को 8 आ जाता, और बाकी का सेम जो है ये 2 बाई एम माइनस 2 रूट 2 एम होल स्क्वायर बोल के आ जाता अपन को। तो अभी ने क्या बोल रहा था, नेगेटिव वैल्यू मिनिमम वैल्यू लेने का है बोल के बोल रहा था ना, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ स्क्वायर बोल के क्वेश्चन में पूछा था ना उन्हें। तो अब अपन को ये आ गया ना, तो उन्हें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड करो बोल के बोल रहा था, क्या मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो बोल रहा था। तो अब अपन क्या लिखना, फॉर लीस्ट वैल्यू, लीस्ट या मिनिमम वैल्यू, क्या लीस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 बाई एम माइनस 2 रूट 2 एम का अपन को क्या आता है इसका वैल्यू इक्वल्स टू 0 बोल के ले लेना, बिकॉज 0 लीस्ट है ना, तो इसलिए। तो अब अपन को ये पूरा वैल्यू क्या आ जाता, 0 बोल के आ जाता। तो 18 प्लस 0 क्या होता, अपन को 18 ही चाहता। तो देयरफॉर अपन को यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गया। मिनिमम वैल्यू ऑफ कई का फाइंड आउट करो बोल रहा था उन्हें, OP और OQ का फाइंड आउट करो बोल रहा था ना। तो देयरफॉर इधर मिनिमम वैल्यू ऑफ OP प्लस OQ क्या आ गया अपन को इस 18 बोल के लिख लेना अपन, खत्म, इतना ही सम।